रोहिणी आचार्य कहती हैं कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और जैसे ये बात वो कहती हैं नीतीश कुमार की धड़कन तेज हो जाती है। और नीतीश कुमार की धड़कन इसलिए तेज होती है कि नीतीश कुमार को लगता है कि रोहिणी आचार्य उनके मौजूदा सांसद का पत्ता काट सकती हैं। और अब विस्तार से समझिए कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य जो है वो कहती हैं कि अगर जनता चाहेगी तो वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगी। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र जहां पर मौजूदा सांसद जेडीयू के महाबली सिंह हैं, और महाबली सिंह इस बार 2024 में भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। और रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि उनको काराकाट से अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना है। अभी रोहिणी आचार्य अपने ससुराल में है, और ससुराल में जब वो लोकल मीडिया इंटरव्यू दे रही थी तो वो बता रही थी कि अगर जनता चाहेगी तो वो लोकसभा का चुनाव अपने क्षेत्र से लड़ेंगी। और उनका क्षेत्र जो होता है, उनका ससुराल है, वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या यादवों की है। तो ऐसे में अगर रोहिणी आचार्य कहती हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तो फिर वहां के यादव जो है वो मन बना लेंगे कि हमारे बीच लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ने आ रही हैं। और यादवों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही वो उनके कानों तक ये बात जाती है कि लालू परिवार का कोई सदस्य उनके क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाला है, तब यादव जो है वो अपना मन बदल लेते हैं। वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, वोट हम लालू यादव के परिवार के सदस्य को ही देंगे। और अब रोहिणी आचार्य का इतना कहना कि उनको काराकाट से चुनाव लड़ना है, समझिए कि यादव अब सपना देखने लगे होंगे कि अब रोहिणी आचार्य सांसद बन गई हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए मुसीबत है। नीतीश कुमार के 16 सांसद हैं, और इस बार भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि जहां जहां उनके सिटिंग सांसद हैं वहां वहां से वो चुनाव लड़े। लेकिन रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि उनको काराकाट से चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को काराकाट लोकसभा क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो वहां के यादव जब मन बनाएंगे कि हमको रोहिणी आचार्य को वोट देना है, तो वो जेडीयू के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। ऐसे में क्या होता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो जाता है, कार्यकर्ताओं का मन बदल जाता है। जब कार्यकर्ता से आप कह दीजिए कि हम चुनाव वहां लड़ने वाले हैं, और जो वहां पर यादव वोटर हैं वो अपना मन बना लें कि हम तो अब रोहिणी आचार्य को वोट करेंगे, और उसके बाद फिर कह दिया जाए कि महाबली सिंह वहां चुनाव लड़ने वाले हैं, तो महाबली सिंह को यादव का वोट नहीं मिलेगा। और अब रोहिणी आचार्य यानी कि तैयारी कर रही हैं, परिवार के तरफ से उनको इशारा मिला है। और रोहिणी आचार्य के साथ तो सहानुभूति वोट भी रहेगा, क्योंकि लालू यादव को उन्होंने दूसरी जिंदगी जो दी है, और दूसरी जिंदगी दी है मतलब कि अपनी किडनी लालू यादव को दी है, तो वो तो मंच से कहेंगी ना कि हमने लालू यादव को किडनी, अपने पिता को किडनी दिया। तो बेटी होने के नाते एक सहानुभूति वोट में मिलेगा कि इन्होंने बेटी होने का एक अलग इतिहास रचा है कि देखो 2 बेटे थे फिर भी एक बेटी ने किडनी दिया। और फिर सहानुभूति वोट मिलेगा, यादवों का वोट मिलेगा, उसके बाद फिर गठबंधन का वोट मिलेगा। तो रोहिणी आचार्य तो वहां से सीट निकाल ही लेंगी। और चर्चा जिस तरीके से हो रही है रोहिणी आचार्य के बारे में, ऐसा माना जा रहा है कि काराकाट से इस बार वो दावा ठोक सकती हैं, ये ताल ठोक सकती हैं, वो कह सकती हैं कि इस बार हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। और वो कह भी रही हैं कि जनता ने अगर प्रयास किया, जनता अगर कहेगी तो हम आएंगे चुनाव लड़ने, और चुनाव लड़ेंगे भी, जीत कर भी दिखाएंगे। अब महाबली सिंह के लिए जो है मुसीबत की घड़ी है, वो किस तरीके से जो है नीतीश कुमार को मनाएंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव को मनाएंगे कि वो रोहिणी आचार्य को मना ले कि वो जाकर काराकाट से चुनाव ना लड़े। और अब आगे देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार किस तरीके से लालू यादव को मनाते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों को वो उजियारपुर, सारण और पाटलिपुत्रा तक ही सीमित रखे, काराकाट की तरफ न जाने दे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।